एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं पतरस की दूसरी पत्रिका और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय तीसरे वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हमने तीसरे वचन को अधूरा पढ़ा था। हमने वहां पढ़ा, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और आगे पतरस लिखते हैं, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में भी कुछ देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ऐसे लोगों को सचेत और सावधान करते हुए पतरस लिखते हैं कि जो लोग अपने पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जो लोग लुच्चपन के कारण सत्य के मार्ग की निंदा करवाते हैं, जो लोग लोभ के कारण भोले भाले लोगों को अपने लाभ का कारण बनाते हैं, ऐसे लोगों की दंड की आज्ञा पहले से हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने यह पहले से ही तय कर दिया है। परमेश्वर ने गंधक की झील को बनाया ही इसलिए था कि वो शैतान और उसके मानने वालों को उसमें डाल सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने गंधक की झील को मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था, आदम और आदम की संतानों के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में रचा था और उसकी संतानें भी परमेश्वर के स्वरूप में हैं। लेकिन वो लोग अपने चुनने के अधिकार के कारण, इस झूठ के कारण जो शैतान उन्हें दिखाता है, इस दुनियावी जीवन के कारण जो शैतान उनमें भरगला करके उनमें फंसाता है, उसके कारण वो शैतान के अनुयायी हो जाते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, शैतान के भरमाए जाने में आ जाते हैं और फिर वो शैतान के पुत्र कहलाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग शैतान के हो गए वो फिर परमेश्वर के स्वरूप में नहीं रहे। तो जो गंधक की झील पहले से ही परमेश्वर ने शैतान और उसके लोगों के लिए बनाई थी, फिर वो उसका भाग वो अपने आप से चुनते हैं। बहुत सारे भाई इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है, तो फिर क्यों परमेश्वर अपने स्वरूप को ही नरक में जलाएगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप में रचा है। उसकी जो गुण है, अभी हमने पहली पत्री में पढ़ा कि जो उसके सद्गुण हैं उन्हें हमें अपने अंदर डेवलप करना है। जो परमेश्वर के गुण हैं उन्हें अपने आप के अंदर डेवलप करके उसी में बढ़ते जाना है। तो परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप में रचा है, तो हमें भी तो अपने जीवन को उसी के स्वरूप के अनुसार जीना होगा। यदि हम अपने स्वरूप को परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार नहीं जिएंगे या अपने जीवन को उसके स्वरूप के अनुसार नहीं जिएंगे, शैतान की अगुवाई में जिएंगे, शैतान के पीछे चलने के द्वारा जिएंगे, तो फिर हम कैसे परमेश्वर के स्वरूप रहेंगे? फिर तो हम शैतान और उसके लोग कहलाए जाएंगे। तो जो दंड परमेश्वर ने शैतान के लिए निर्धारित किया है, वो दंड ऑटोमेटिकली वो लोग अपने लिए कमा लेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य उस गंधक की झील में जाए, इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर ने तो अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धिमानी के कारण, जो धरती की बुद्धिमानी है उसके कारण फंसता है और वो शैतान के पीछे जाता है, और जो चीज शैतान के लिए, जो दंड शैतान के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, वो अपने आप से अपने लिए कमाता है। तो यहां पर ऐसे लोगों के लिए पतरस सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारा विनाश ऊंघता नहीं है। ऐसा तुम सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो तुम पर बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है और सभी का न्याय किया जाएगा और सभी को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। और आगे चौथे वचन से पतरस उदाहरण दे रहे हैं। पतरस कह रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम पिछले संदेश में बात कर चुके हैं। जब हमने पहला पतरस का अध्ययन किया था, वहां पर हम अच्छे से तीसरे अध्याय में इसको पढ़ चुके हैं कि वहां जो स्वर्गदूत हैं उन्होंने क्या पाप किया था, मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर पतरस उदाहरण दे रहे हैं कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, उन्हें दंडित किया था, तो तुम्हें वो कैसे छोड़ देगा? तुम्हें वो कैसे दंड दिए बगैर छोड़ देगा? तो अपने अंजाम को ध्यान रख लो, उस प्रतिफल को ध्यान रख लो। हो सकता है कि यहां पर 70-80 साल के जीवन में तुम बहुत कुछ कमा लो, बहुत कुछ गेन कर लो, बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ, जो कि दिखावे वाला आनंद है। मैं हमेशा कहता हूं कि उनका आनंद दिखावे का होता है, उनका मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान के बहकावे में आकर जो हम पैसा कमाते हैं या धन दौलत अर्जित करते हैं, उसमें शांति और सुकून नहीं होता। वो दिखावे का आनंद हो सकता है, लेकिन आत्मिक आनंद उन्हें कभी नहीं मिल सकता। तो ऐसे लोग ये ध्यान से सुन लें कि ऐसे लोग, जबकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर कदापि नहीं बख्शेगा।
और वो दंड जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने पहले ही कर दी है, दंडित करेगा। आगे 5वें वचन में पतरस लिखते हैं, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 और 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि धरती पर बहुत पाप बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बुराई बढ़ गई थी। और हमने पिछले पहली पत्री में भी अध्ययन किया था 3रे अध्याय में कि वहां पर बहुत गलत गलत तरीके की जातियां भी उत्पन्न हो गई थी। तो परमेश्वर ने वहां उन विरोध करने वालों को, उन पापियों को भी नहीं छोड़ा। तो यहां पर पतरस सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, उन मनुष्यों को नहीं छोड़ा जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में बुराई की थी, तो तुम्हें भी वो नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी वो दंडित करेगा। और जैसे नूह को उसने बचाया, नूह समेत उसके 3 पुत्रों को और उसकी 3 बहुओं को और उसकी पत्नी को समेत 8 प्राणियों को परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य थे। तो जो लोग परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे उन्हें वो बचाएगा भी, लेकिन जो उसका विरोध करने वाले हैं परमेश्वर उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। जिस प्रकार से उसने अपने प्रेम को दर्शाया है, उसी प्रकार से वो अपने महाप्रकोप को भी दर्शाएगा। आगे 6 वचन में पतरस लिखते हैं, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड किया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर ये सदोम और अमोरा के शहरों के विषय में देखते हैं। वहां पर लूत और उसका परिवार रहता था, और उस जगह में इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था कि लूत के घर 2 स्वर्गदूत पुरुष बनकर के आए थे। वो उनके साथ कुकर्म करना चाहते थे, और परमेश्वर ने उनके पाप के बदले में उन्हें भस्म करके राख कर दिया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को यह दृष्टांत मिल सके कि परमेश्वर जितना प्रेम करने वाला है, उससे ज्यादा वो अपने विरोधियों को दंड देने वाला है। आगे 7वें और 8वें वचन में पतरस लिखते हैं, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने भस्म कर दिया, लेकिन लूत को बचा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य था, वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य था। और ऐसे ही नूह के समय में भी समस्त जो संसार है वो जल प्रलय में डूब गया, लेकिन नूह और उसका परिवार बच गया, क्योंकि वो धर्मी था। तो यहां पर पतरस कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर उन्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जो दंड उनके लिए पहले से ही तय कर दिया गया है, उससे दंडित करेंगे। और जो लोग परमेश्वर को चुनेंगे, परमेश्वर के पीछे होंगे, परमेश्वर की आज्ञा पालनता करेंगे, तो परमेश्वर उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी बचाए रखेंगे। पतरस यही बात 9वें वचन में लिखते हैं, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। तो पतरस यहां पर कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम को प्रकट करना भी जानते हैं और ऐसे विरोधियों को उनके दंड तक पहुंचाना भी जानते हैं, खास तौर पे उनको जो लोग परमेश्वर को जानते हुए, परमेश्वर को पहचानते हुए अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर झूठे शिक्षकों के विषय में बात हो रही है, ऐसे झूठे लोगों के विषय में बात हो रही है जो परमेश्वर का नाम लेते हैं और झूठे तरीके से अपने लोभ के लिए लोगों को अपने लाभ का कारण बनाते हैं। उन्हें झूठी झूठी शिक्षाओं में फंसाकर उनसे फायदा उठाना, उनसे लाभ प्राप्त करना, ऐसे लोग जो परमेश्वर के नाम से कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर पतरस कह रहे हैं कि विशेष करके ऐसे अशुद्ध लोगों को जो परमेश्वर का नाम तो जानते हैं, लेकिन वो अपने संसारिक अभिलाषाओं के लिए ही जी रहे हैं, तो परमेश्वर उन्हें दंड देना भी जानता है। तो परमेश्वर यदि प्रेम करता है तो परमेश्वर अपने विरोधियों को दंड देना भी जानता है। आगे पतरस लिखते हैं, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते।
ऐसे लोग ढीठ होते हैं, ऐसे लोग हठी होते हैं और अपने से ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से भी नहीं डरते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर इस शब्द की जगह लिखा है स्पीक इविल टू डिग्निटी, यानी गरिमा की बुराई करना, किसी ऊंचे पद वाले की बुराई करना। तो यहां पर हम देखते हैं ऐसे जो झूठे शिक्षक वहां पर उस वक्त प्रचार कर रहे थे तो वो प्रभु के चेलों की बुराइयां करते थे। पतरस की बुराई करना, पौलुस की बुराई करना और जो अन्य चेले थे उनको झूठा कहना और अपनी शिक्षाओं को उनके बीच में ले जाना ताकि वो उनसे लाभ कमा सकें। तो यहां पर पतरस कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपने गरिमा वाले लोगों की बुराई करने से भी नहीं मानते हैं, ना ही डरते हैं। वो जानते हैं कि ये प्रभु के लोग हैं, ये जानते हैं कि ये प्रभु के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो दुनियावी फायदे के लिए उनकी बुराई करने से भी बाज नहीं आते। आगे 11वें वचन में पतरस लिखते हैं, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। मेरे प्यारे भाई बहनों, 11वें वचन में पतरस स्वर्गदूतों का उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि जो स्वर्गदूत मनुष्यों से शक्ति में और सामर्थ में बड़े होते हैं वो भी इस प्रकार से किसी पर दोष नहीं लगाते हैं, वो भी प्रभु के सामने किसी पर दोष नहीं लगाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहूदा की पत्री को पढ़ते हैं, उसके 9वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं मिकाईल स्वर्गदूत और शैतान के बीच में मूसा के शव को लेकर के वाद विवाद होता है और वहां पर भी मिकाईल स्वर्गदूत शैतान से कोई बहस नहीं करते हैं, उस पर दोष नहीं लगाते हैं, केवल इतना कहते हैं कि प्रभु तुझे डांटे। तो वहां पर हम देखते हैं मिकाईल स्वर्गदूत हैं और शैतान है। शैतान जो कि पहले स्वर्गदूत है और उसी की बराबरी में था, तो वहां पर भी जो मिकाईल है इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि मुझे प्रभु के सामने किसी पर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी पर दोष नहीं लगा सकते हैं और दोष लगाना या न्याय करना वो केवल परमेश्वर का कार्य है। तो वो इस कदर से परमेश्वर की आज्ञा पालनता करते हैं, इतनी सामर्थ्य में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी और ये जानने के बावजूद भी ये शैतान परमेश्वर का विरोधी है, उसके बावजूद भी वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि वो शैतान पर दोष नहीं लगा रहे हैं जो मिकाईल स्वर्गदूत हैं। वो केवल इतना कह रहे हैं कि प्रभु तुझे डांटे। आप यहूदा की पत्री उसके 9वें वचन को पढ़ सकते हैं। यहूदा की पत्री में केवल एक ही अध्याय है, इसलिए मैं अध्याय का नाम नहीं ले रहा हूं। तो वहां पर हम देखते हैं और इसके विषय में अगर आप और ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं कि वो क्यों बहस कर रहे थे, क्या वाद विवाद था, मूसा के शव के विषय में क्या बात थी, तो जब हम यहूदा की पत्री का अध्ययन करेंगे तो मैं वहां पर आपको डिटेल से इसके विषय में समझाऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं मिकाईल स्वर्गदूत के विषय में कि वो अपने साथ वाले का एक तरह से देखा जाए तो शैतान भी उसके साथ वाला ही है। पहले के समय में तो वो परमेश्वर के साथ था, लेकिन उसके बाद में विरोधी हो गया, लेकिन वहां भी परमेश्वर की आज्ञा के पालन करने के अनुसार वो शैतान पर भी दोष नहीं लगा रहा है। तो यहां पर पतरस कह रहे हैं कि जब वो स्वर्गदूत दोष नहीं लगाते हैं तो तुम मनुष्य होकर तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम दोष लगा रहे हो, तुम बुराई कर रहे हो। आगे 12वें वचन में पतरस लिखते हैं, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए प्रभु के लोगों के परमेश्वर के लोगों की बुराइयां करते हैं, उनसे विरोध करते हैं, उनको बुरा बुरा कहते हैं, तो यहां पर पतरस उन्हें निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य बता रहे हैं। ऐसे लोग, और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दासों पर क्लेम करते हैं, प्रभु के दासों को उल्टा सीधा कहते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को पतरस कह रहे हैं ये निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं जो नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को वो नहीं जानते हैं उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं। तो दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने आप को पहले जांचें, वचन से जांचें कि जो आपको सही कह रहा है, जो आपको सही बताना चाह रहा है, आप उल्टा बोल करके उससे अपना ही परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से जो ऐसे लोग हैं ये हठी होते हैं, ये ढीठ होते हैं, जो जानबूझ करके प्रभु के लोगों की बुराइयां करते हैं और इनका दंड परमेश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है और वो ने निश्चित तौर पर दंडित भी करेगा। तो यहां पर हमने 12वें वचन तक का अध्ययन किया और 13वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।